अच्छा, ठीक है। सो माइक्रोस्कोपिक के बेटा व्हाट वी नीड टू नो, तो दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू डू, कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशंस ऑफ ड्राइंग्स। फोटो माइक्रोग्राफ्स क्या होते हैं बेटा, जो पिक्चर्स विच आर टेकन फ्रॉम अ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो विल ट्राई टू मेजर दोस, ठीक है। यूज एन आई पीस ग्रेटिक्यूल, तो अगेन बेटा इसकी बेसिकली विल लुक एट के हाउ इट इज डन। जनरली हैंड्स ऑन तो तुम करोगे प्रैक्टिकल्स के अंदर अपने। एक्सप्लेन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कैलकुलेट द एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमेंस फ्रॉम ड्राइंग, सो इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला। सो दिस इज द बेसिक बेटा माइक्रोस्कोपी का, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है बेटे। सो माइक्रोस्कोपी के अंदर बेसिकली, ठीक है, बिकॉज माइक्रोस्कोपी में यू लुकिंग एट अ सेल, और सेल बेटा क्या है, it's a basic unit which makes up the living organisms. And most of the cellular organelles beta, we are actually looking at the cellular organelles, okay? So most cells and their structures can only be seen using a microscope, or then again beta, you have to make sure that you learn to use it for your practicals. अच्छा, अब दो तरह के माइक्रोस्कोप है बेटे, एक लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और द सेकंड उसका जो हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। लाइट माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट रेज, ठीक है, दैट्स द वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। और लाइट रेज क्या है बेसिकली बेटा, जो लाइट सोर्स होती है ना वो इट इज देयर नीचे होती है, और लाइट सोर्स के थ्रू बेटा लाइट बीम ऊपर जाती है, एंड देन इट इज एक्चुअली आई पीस पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे होते हैं उसको। सो मतलब दोनों में डिफरेंस ऐसा बताती जा रही हूँ, इट यूजेस लाइट रेज। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब तुम कंपेयर करो तो इलेक्ट्रॉन एज द नेम इटसेल्फ टेल्स यू बेटा, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइट रेज यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में बेटा यहाँ से हम नीचे की तरफ से इसको एंटर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर से जाती है, ठीक है। सो ये सिर्फ बेसिक डिफरेंसेस क्योंकि आपसे पूछे जाएंगे पेपर में, तो यू नीड टू नो दिस। अच्छा, अब व्हाट एल्स इज देयर बेटे, लाइट इज फोकस्ड यूजिंग अ ग्लास लेंस, रिमेंबर बेटा यहाँ से लाइट, दिस इज द लाइट सोर्स, ठीक है। सो इट इज फोकस्ड यूजिंग अ ग्लास लेंस, it relies on light being able to pass through the specimen, so look at the direction बेटे, this light has to pass through the specimen, ठीक है। सो अगेन लाइट माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर्स बेटे व्हेन वी सी, तो जो स्ट्रक्चर्स बेटे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं ना, दे अपीयर डार्कर, ठीक है। जैसे हो सकता है तुमने चीक सेल्स की स्लाइड बनाई है, प्रैक्टिकल में, नो मैम। ठीक है। तो जब करोगे ना तो खुद तुम जब करोगे तो नोटिस करोगे कि जो चीजें डार्कर अपीयर होती है ना, इसका मतलब है वो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। एंड दिस इज द फॉर्मूला बेटा दैट यू नीड टू नो, इसको लिख भी लो बेशक अपने पास, बट दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट आल्सो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आई पीस लेंस, ठीक है, आई पीस लेंस इज दिस लेंस हियर, ठीक है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। So we multiply both of them, only then we look at the magnification. Magnification is how enlarged, ठीक है, that specimen is looking. So magnification is eyepiece lens multiplied by objective lens. ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, eyepiece lens multiply by the objective lens. ये वैल्यूज आपको गिवन होंगी, ठीक है, आपको सिंपली उन्हें मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द मैग्निफिकेशन, ये कितना टाइम्स enlarged स्पेसिमेन नजर आ रहे हैं, ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर हो गया, यस। ठीक है। अच्छा, अब ये फ्यू स्ट्रक्चर्स है लाइट माइक्रोस्कोप के। अच्छा, द थिंग विद लाइट माइक्रोस्कोप इज दैट बेटा इसमें ना वी कैन लुक एट कलर्ड इमेजेस, कैसे, क्योंकि हम जो सेल्स को स्टेन करते हैं, सो डिफरेंट स्टेन्स आर यूज्ड, तो लाइट माइक्रोस्कोप यू कैन एक्चुअली लुक एट, उसको स्टेन करके यू कैन लुक एट द कलर्ड इमेजेस। और लाइट माइक्रोस्कोप से हम लोग लिविंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो साथ साथ में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस बताती जा रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी ये चीजें नहीं होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो इसके लिए हम फोटो माइक्रोग्राफ का लफ्ज यूज करते हैं। सो दीज आर द पिक्चर्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम अ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो दे अपीयर कलर्ड, और ये इसको डेफिनेटली यहाँ पे तो इसको स्टेन किया हुआ है, ठीक है। ये दिस लुक्स लाइक प्लांट सेल लग रहा है डेफिनेटली, क्योंकि ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली क्योंकि मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा, रेजोल्यूशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो हमें बहुत डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स नहीं नजर आते। बट दिस इज द टाइप ऑफ इमेज यू विल लुक फ्रॉम द, यू विल सी फ्रॉम द लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है बेटा, लाइट माइक्रोस्कोप दे आर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा चीप होते हैं, ठीक है। सो दैट्स द रीजन, ठीक है, आराम से आपको कॉलेज में भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो दे आर वेरी इजी टू यूज, दे आर चीप टू परचेज, ठीक है। ट्रू कलर मीन्स के जो आपको सेल जिस हालत में होगा ना ऑर्गेनिक, उसी हालत में नजर आ रहा होगा, बट समटाइम्स इट रिक्वायर स्टेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रीवियस डायग्राम में बेटा देखो, ये ओरिजिनल कलर है क्लोरोप्लास्ट का, इसको स्टेन नहीं किया हमने, ठीक है, तो इसका एक्चुअल कलर आपको नजर आ रहा है। समटाइम्स इट रिक्वायर्स स्टेनिंग, तो कभी कभी डेफिनेटली हमें स्टेन करना पड़ता है, न्यूक्लियस देखना है, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स देखने हैं, तो उसके लिए वी नीड टू स्टेन देम आल्सो, ठीक है। could use live specimen, so that's the main, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, इसमें हम लिविंग स्पेसिमेंस को भी यूज कर सकते हैं,
ठीक है, सो ये इसके एडवांटेजेस हैं, easy to use, cheap to purchase, true color, sometimes require staining and could use live specimens. यहाँ तक क्लियर है बेटे? यस मैम। ठीक है, अच्छा लिमिटेशंस क्या है बेटा? डेफिनेटली किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। तो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक जो बेसिकली क्या है बेटा, इट हैज लो रेजोल्यूशन, सो यू कैन नॉट सी स्ट्रक्चर्स बेटा विच हैव दिस वेवलेंथ ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, सो इससे छोटे स्ट्रक्चर्स हम नहीं दे सकते। सिमिलरली बेटा लुक एट द मैग्निफिकेशन, अभी जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन देखेंगे ना तो यू फाइंड आउट कि कितनी कम है इसकी, 1250 टाइम्स। एक्स का मतलब होता है बेटा टाइम्स। ठीक है, सो दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप, इससे ज्यादा हम मैग्नीफाइड इमेज नहीं देख सकते। ठीक है, स्पेसिमेंस आर थिन, क्योंकि इसके अंदर हमें जो स्पेसिमेंस यूज करने बेटा थिन स्पेसिमेंस है, दे मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव, बट दीज आर जनरल लिमिटेशंस। सो अगेन क्योंकि 1-2 नंबर के जरूर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो मेक श्योर आप उसमें लिखो कि इट हैज लो रेजोल्यूशन, इट हैज लो मैग्निफिकेशन। ठीक है बेटे, लुक एट द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब अनलाइक लाइट माइक्रोस्कोप में बेटा जो लाइट सोर्स थी यहाँ थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डाला जाता है। ओके देन, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है? सो वी जस्ट सेड इंस्टेड ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड। अब इस केस में द वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, सो रेजोल्यूशन इज वेरी हाई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर इमेजेस हमें नजर आएंगे। यू कैन इवन टेल द डिफरेंस, अगर दो मतलब यू कैन इवन टेल कि थोड़ा सा भी डिस्टेंस किसी दो उसके ऑर्गेनिज के बीच में होगा, यू कैन इजीली टेल द डिफरेंस। सो वेरी हाई रेजोल्यूशन बिकॉज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अच्छा, इसमें क्या चक्कर है? स्पेसिमेंस आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड। स्पेसिमेंस यहाँ पे हम जनरली बेटा कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में तो आई पीस तो डायरेक्टली आई से हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे जो भी आपके इमेजेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी डिफरेंट अभी हम टाइप्स आगे पढ़ेंगे, स्कैनिंग और ट्रांसमिशन, तो जनरली इसके इमेजेस हम कंप्यूटर में देख रहे होते हैं। ठीक है, सो क्योंकि लाइट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट रीजंस ऑफ स्पेसिमेन, सो दिस इज हाउ द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड। सो दैट्स द रीजन बेटा देयर इज एक्सपेंसिव आल्सो, और इसको यूज करने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। क्लियर हुई ये चीज बेटे? यस मैम। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बेटा हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, अब इसको तुम जरा कंपेयर करना लाइट से। अच्छा, स्पेसिमेन हैज टू बी थिन, तो वहां पे भी था। ठीक है, बट स्पेसिमेन हैज टू बी डेड, जबकि वहां पे हम जब लाइट माइक्रोस्कोप हम पढ़ रहे थे वहां पे बेटा इट कैन बी लिविंग ऑल्सो। हम डेड भी यूज कर सकते हैं, बट वी कैन यूज अ लिविंग टिश्यू ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इट हैज टू बी डेड। ठीक है, और इन दिस केस बेटा इट हैज टू बी इन वैक्यूम। और वहां पे एक जनरल आपने स्पेसिमेन लिया, स्लाइड में लगाया, और वहां पे हम लोग देख सक रहे थे। यहाँ पे आपको बहुत सारी कंडीशंस को पूरा करना है। इट हैज टू बी थिन, इट हैज टू बी डेड, इट हैज टू बी इन अ वैक्यूम। क्लियर? ओके मैम। Now there are two types of electron microscope बेटे। TEM is abbreviation for transmission electron microscopes, और SEM stands for scanning electron microscopes। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन सेम है, बट ठीक है, बट जस्ट हाउ के इमेज हमें किस तरह नजर आ रहा है वो डिफरेंस है। बट ट्रांसमिशन एमिशन माइक्रोस्कोप एंड आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट बेटा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो बेसिक प्रोसीजर बेटा यही सेम होगा ट्रांसमिशन का भी, बट प्रोसेस क्या बेटा? इट डायरेक्ट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द स्पेसिमेन। ठीक है, सो इफ द स्पेसिमेन इज प्लेस्ड हियर, ठीक है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रही है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, इट क्रिएट्स एन इमेज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिफ्लेक्टेड। तो ठीक है, ये कीवर्ड है जो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रिफ्लेक्टेड। सो वो फिर हमें स्कैनर के थ्रू, क्योंकि इसका नाम है बेटा स्कैनिंग है, तो ये स्कैन कर रहा है इस पूरे, जैसे उन्होंने फेदर रखा हुआ है। ठीक है, so beam of electrons is directed, then it creates an image based on the electrons which are being reflected। ठीक है, so make sure बेटा यहाँ अब ये तो तुम्हें ये वाले arrows नजर आ रहे हैं। ठीक है, so they are being reflected and focused using electromagnets। so electromagnets की वजह से ये जो beam है बेटा उसको इसकी डायरेक्शन हम इस तरह स्ट्रेट रख रहे होते हैं। ठीक है, और यही सेम प्रोसेस उसका भी है जब हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, बट बेसिकली वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बेसिक डिफरेंस ये है। तो स्कैनिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ट्रांसमिशन में दे विल बी एब्जॉर्ब। तो अभी इसका बेसिक फंक्शनैलिटी पता चल गई बेटे? ओके okay, अच्छा अब ठीक है, लेट्स अब दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक, इट वाज द वन व्हिच वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले जो बनाया गया था बेटा वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन था। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर,
beam of electrons is passed through the specimen before being viewed. Only those electrons that are transmitted or pass through the specimen are seen. तो यहाँ पे जो electrons है they pass through. ठीक है, और स्कैनिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, वी आर स्कैनिंग द सर्फेसेस ऑफ द स्ट्रक्चर, सो दैट्स द रीजन इट वाज रिफ्लेक्टेड. ट्रांसमिशन में ठीक है क्या होता है, दे आर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन. और ट्रांसमिशन इसकी वजह से बेसिकली बेटा वी लुकिंग एट द इंटरनल स्ट्रक्चर. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का भी पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, क्रिस्टी या क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकोइड एंड एवरीथिंग, छोटी छोटी डिटेल्स भी जो हमें नजर आ रही है वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से नजर आती है. ठीक है, क्योंकि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड. स्कैनिंग में क्या होता है, यहाँ पे स्कैनिंग में इट जनरली बेटा गिव्स यू 3D स्ट्रक्चर. ऊपर का सरफेस जो है ना वो आपको ज्यादा अच्छा स्कैन हो जाता है इसमें. सो दैट्स द रीजन ये यहाँ पे बीम रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है, यहाँ पे इट इज ट्रांसमिटेड इन ट्रांसमिशन और स्कैनिंग के अंदर इट इज रिफ्लेक्टेड. डिफरेंस क्लियर हुआ दोनों का बेटे? ठीक है, सो अभी यहाँ साथ साथ कंपेयर हो जाएगा. देखो, इनिशियल स्टेप इज एग्जैक्टली द सेम. डायरेक्ट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट अ स्पेसिमेन द सेम वे बेटे जो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर कर रहे थे. क्रिएट्स एन इमेज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं. ठीक है, सो इफ द स्पेसिमेन इज देयर एक्सक्यूज मी, ठीक है, तो उसमें यू विल बी एबल टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर. पूरी इंटरनल डिटेल्स नजर आएंगी यहाँ पे. ठीक है, फोकस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स दैट इज एग्जैक्टली द सेम. बट स्कैनिंग के अंदर क्या हो रहा था, इफ यू कंपेयर इट बैक फ्रॉम दिस डायग्राम हियर बेटे, स्कैनिंग में क्या हो रहा था, ठीक है, इट वाज एक्चुअली फॉलोइंग ऑन द सरफेस बट इट वाज देन रिफ्लेक्टेड बैक. ठीक है, सो रिफ्लेक्शन की वजह से स्कैनिंग के अंदर यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द 3D सरफेस हमें ज्यादा नजर आता है. उसका जो सरफेस का स्ट्रक्चर है ना दैट इज मोर क्लियरली विजिबल इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बट ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है बेटा, बिकॉज इट इज बीइंग एब्जॉर्ब, तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत क्लियर डिटेल में नजर आते हैं. अब समझ आई? ठीक है, ओके देन. अब ये देखो, ये स्कैनिंग इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के उन्होंने आपको इमेजेस दिखाएं. तो बेसिकली ये देखो, ये भी एक बग है, उसका सामने का लाइक आपको फ्रंट नजर आ रहा है. दिस इज, तो इसके देखो ऊपर की ही मतलब कितना स्ट्रक्चर प्रॉपर 3D आपको नजर आ रहा है. ठीक है, बट इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो केस क्या है उसमें आपको लाइक ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होते हैं, इसमें कलर नहीं होते. जैसे हम जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखे थे वहां पे आपको जैसे क्लोरोप्लास्ट कलर है वो नजर आ रहा था, उसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ईदर यू सी ब्लैक एंड व्हाइट, अदरवाइज हम उसके साथ क्या करते हैं बेटा, हम उसको फॉल्स कलर इमेज बनाए थे. एक मिनट बेटा, मुझे एक मिनट देना. अच्छा, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि बेटा देखो, वी एक्चुअली यहाँ पे फॉल्स इमेजिंग की जाती है. ठीक है, सो दीज आर नॉट नेचुरल कलर्स, ये कंप्यूटर के थ्रू डिजिटली उसको हम देख रहे हैं. ठीक है, ये एक डिफरेंस है इसमें. तो ईदर यू लुक एट ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस और यू लुक एट दिस फॉल्स कलर इमेजेस. ये चीज क्लियर हुई बेटे? ओके बेटे, अब एडवांटेजेस. ठीक है, अभी बेसिकली हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है बेटे. लेट मी सी. या ओके, सो एडवांटेजेस क्या है बेटे? मच हायर रेजोल्यूशन देन लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप की याद है बेटे 0.2 माइक्रोमीटर करके थी. ठीक है, रेजोल्यूशन यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है, लुक एट द रेजोल्यूशन बेटा, 1 नैनोमीटर. ठीक है, सो इतना छोटा भी आपको स्पेसिमेन नजर आ जाएगा. इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द सरफेस स्ट्रक्चर्स. सो रिमेंबर दैट बेटा, अभी वी आर लुकिंग एट द पिक्चर्स. सो सरफेस स्ट्रक्चर्स आपको बहुत क्लियरली इसमें स्कैन होकर नजर आएंगे. ओके, हाई मैग्निफिकेशन. सो कंपेयर द मैग्निफिकेशन फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप बेटे, वहां पे क्या थी 1250 टाइम्स और इधर है 200,000 टाइम्स एंड इट गिव्स यू अ 3D इमेज आल्सो. ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस. क्लियर? ओके मैम. ठीक है, अच्छा. लिमिटेशंस अगेन बेटे, इट्स एक्सपेंसिव, इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रेनिंग. और वही जो हमने शुरू में बेटा क्या पढ़े थे, सैंपल्स हैव टू बी डेड. ठीक है, यू नीड टू क्रिएट वैक्यूम देयर. और बेसिकली क्या करते हैं, इट गिव्स यू ईदर ब्लैक एंड व्हाइट या फॉल्स कलर. ठीक है, सो कलर्ड इमेजेस हमें नजर नहीं आएंगे. ठीक है, और जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में क्या था, वहां पे हम लाइव स्पेसिमेन भी यूज कर सकते थे, वो हम यहाँ नहीं कर सकते. दीज आर द लिमिटेशंस. क्लियर बेटे? ओके मैम. ओके, ठीक है. अब ठीक है, अब दोबारा से अब ट्रांसमिशन एमिशन के बारे में बात कर लें. सो डायरेक्ट अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन. सो फर्स्ट स्टेप इज एक्जैक्टली द सेम, बट द इमेज इज बेस्ड ऑन एज द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, और यहाँ पे यू विल बी लुकिंग एट द इंटरनल स्ट्रक्चर इन डिटेल. फोकस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो ये दोनों के अंदर सेम प्रोसेस है. सो लुक एट द इमेजेस बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखा है तो यू आर एक्चुअली बेटा लुकिंग एट द क्रिस्टी भी पूरा नजर आ रहा है अंदर से. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स नजर आ रही है. इफ यू लुक क्लोजली हियर बेटे, दीज आर द गोल्जी बॉडी. और देखो इसके अंदर से वेसिकल्स भी निकलती हुई सारी नजर आ रही है. ठीक है, यहाँ बेसिकली वायरस दिखाया है इन्होंने.
ठीक है. So this हाँ, clear imaging can be seen by transmission emission. और स्कैनिंग से हमें क्या कर रहे थे, हमें सरफेस स्ट्रक्चर्स का 3D इमेज प्रॉपर नजर आ रहा था. ये डिफरेंस है दोनों में. समझ आई? ओके मैम. ठीक है. और उसी चीज को अब देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, अब उसको फॉल्स कलर दिया तो बेटा दिस इज हाउ इट इज लुकिंग. सो यू कैन लुक एट द इनर मेम्ब्रेनल फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं. ठीक है. दिस इज उसका मैट्रिक्स है. बट दिस इज हाउ बेटा हाउ यू कैन सी. इवन उसकी डबल मेम्ब्रेन भी हमें नजर आ रही है. आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है और फिर इनर मेम्ब्रेन थ्रोन इनटू फोल्ड्स. तो ओके उसको मैम. फॉल्स कलर के थ्रू देख रहे हैं. ठीक है. अब ट्रांसमिशन एमिशन के एडवांटेजेस के अगेन बेटा सेम रेजोल्यूशन वही है 1 नैनोमीटर. ठीक है. बट इट प्रोवाइड्स डिटेल इमेजेस ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर्स. बट दिस इज हाउ बेटा इट इज मोर इवन मोर इसका ज्यादा वो क्या है कि मैग्निफिकेशन देखो बेटे, स्कैनिंग की थी 200,000 और इसकी है 500,000. ठीक है. तो सारी इंटरनल डिटेल्स यू कैन एक्चुअली सी फ्रॉम ट्रांसमिशन एमिशन माइक्रोस्कोप. ठीक है. तो मैग्निफिकेशन इसकी सबसे ज्यादा है. क्लियर? ठीक है. Okay. Limitations beta are same. Expensive. You need extensive training. Samples must be dead or in vacuum. Black and white or false color. तो ये limitations तो दोनों की same है. Scanning की भी और transmission की भी. ये चीज clear हो गई बेटे? यस मैम. ठीक है. अच्छा. So already हमने कर लिए इसके advantages, disadvantages. So ठीक है. I'm just reading it कि कुछ अगर बात miss ना हो गया. So advantages scanning emission microscope के बेटे कि surface structures can be seen. Also, a great depth of field is obtained so that much of the specimen is in the focus at the same time. You can look at the three-dimensional structure. So we talked about that. Or definitely better, we would not be able to attain this from a light microscope. Or if you talk about the magnification better, तो क्या थी 200,000 times. ठीक है. और disadvantage they what are they saying? It cannot achieve the same resolution as ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ठीक है. यहाँ पे बेसिकली हमें जो रेजोल्यूशन, अभी हम रेजोल्यूशन के आगे बात करेंगे बेटे. रेजोल्यूशन इज बिटवीन 3 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर. बट जब हम ट्रांसमिशन एमिशन की बात करते हैं ना, वहां पे 0.5 नैनोमीटर का भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ सकता है. ठीक है. क्योंकि डेफिनेटली बेटा उसकी मैग्निफिकेशन भी ज्यादा है, उसकी रेजोल्यूशन भी बेहतर है. अच्छा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस बिकॉज दीज आर द यूनिट्स बेटा you'll be using when you're solving these questions. ठीक है. So we start from millimeter. ठीक है. 1 millimeter is 10 raised to the power -3 of a meter. ठीक है. सो ये 3 यूनिट्स हैं जो हमें पेपर में मिल सकते हैं. जनरली बेटा दे आस्क यू पेपर में होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट आप यूनिट यूज करें. ठीक है. तो द स्मॉलेस्ट इज नैनोमीटर. ठीक है. तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन फैक्टर्स यूज करने पड़ेंगे. 1 millimeter is 10 raised to the power -3. 1 micrometer is 10 raised to the power -6 and 1 nanometer is 10 raised to the power -7. ठीक है. तो जनरली अगर आपको कोई उन्होंने यूनिट दिया हुआ मिलीमीटर और तुम्हें आंसर माइक्रोमीटर में देना है, तो सिंपली याद रखो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो. ठीक है. इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, आई विल गेट माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर को अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, आई विल गेट नैनोमीटर. तो सिंपली ये रूल है बेटे. तो इसको आपको याद रखना है. इफ यू आर चेंजिंग फ्रॉम मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर, मल्टीप्लाई बाय 1000. और वाइस वर्सा, अगर हम पीछे जा रहे हैं, अगर मुझे नैनोमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर उसके से भी हम डिवाइड करते जाएंगे. ठीक है बेटे. क्लियर ओके हुआ? मैम. ठीक है. एक ये भी देख लो कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है. देखो अब जैसे अगर वो 1 मीटर से हमने मिलीमीटर में किया, मल्टीप्लाई बाय 1000. मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जा रहे हो, ये रेड वाली इसको देखो, मल्टीप्लाई बाय 1000. माइक्रोमीटर टू नैनोमीटर, मल्टीप्लाई बाय 1000. बट इफ यू आर गोइंग बैक, ठीक है, हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो वी विल डिवाइड बाय 1000. ठीक है. तो सिंपली कन्वर्जन फैक्टर्स ये आपको आने चाहिए बिकॉज इसके मार्क्स होंगे पेपर में. ओके मैम. ठीक है. ओके. अब लेट्स टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन बेटा क्या, इट इज सिंपली द साइज ऑफ एन इमेज डिवाइडेड बाय द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. अब मैथ्स भी तुमने किया हुआ होगा, तो मैथ्स से भी हमेशा बेटा हम लोग जो टोटल किसी भी चीज की वैल्यू होती है वो हमेशा हम डिनोमिनेटर में लेते हैं. ठीक है. तो सिंपली क्या फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज साइज डिवाइडेड बाय मतलब एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. बेसिक सिंपल ये फॉर्मूला बेटे. ठीक है. मैग्निफिकेशन के देयर इज नो यूनिट. ठीक है. सो इमेज साइज डिवाइडेड बाय द एक्चुअल साइज. आपको मेक श्योर क्या करना है, सिंपली आपको यूनिट्स देखने बेटे, यूनिट्स हमेशा सेम होने चाहिए. ठीक है. बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट यू विल बी यूज. अब इसमें फॉर एग्जांपल वो तुमसे एक्चुअल पूछ लेते हैं, तो यू कैन मैनिपुलेट द फॉर्मूला बेटे. एक्चुअल अगर सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बन गया, तो इट विल बी इमेज साइज अबाउट अपॉन मैग्निफिकेशन. सो सिंपली तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज तुम्हें पता होंगे, यू कैन इजीली फाइंड आउट द थर्ड वन.
ठीक है, बट ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ठीक है। ओके ओके, इसको लिख भी लो बेशक, मगर खैर ये डेफिनेटली रिकॉर्ड हो रहा है तो तुम्हें मिल ही जाएगा ये, ठीक है। तो जनरली बेटे जस्ट टू रिमेंबर, बस इमेज साइज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज, ये आपकी टिप्स में होना चाहिए, आपके आराम से सवाल हो जाएंगे इसके। ओके, और अगेन बस डिफरेंट उन्होंने लाइक उसकी डेफिनेशन दी हुई है। सो बट फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क यू व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर द इमेज ऑफ a specimen is observed in comparison to the actual real life size of the specimen, और वी जस्ट डिस्कस बेटे कि हम ऐसे कैलकुलेट कैसे करें। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज, ठीक है। तो अब इसकी एक फॉर एग्जांपल एक उन्होंने वर्क एग्जांपल दी हुई है, कैलकुलेटर है तुम्हारे पास अभी? यस मैम ठीक है, जरा जरा प्रैक्टिस करते हैं इसको। सो दे आर सेइंग एन इमेज ऑफ एन एनिमल सेल इज 30 मिलीमीटर इन साइज। तो अगेन बेटा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना, जब तुम प्रैक्टिस भी करो तो हाईलाइट करो की चीजें, ठीक है। इमेज की बात कर रहे हैं, इमेज इज 30 मिलीमीटर्स एंड इट हैज बीन मैग्नीफाइड बाय फैक्टर्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये टाइम्स है बेटे, और ये है 3000, बट इट हैज बीन इनलार्ज 3000 टाइम्स। तो तुम्हें इसका अब डेटा लिखना शुरू करो, तुम्हें इमेज गिवन है, इमेज का साइज गिवन है, तुम्हें मैग्निफिकेशन गिवन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द इमेज, सेल का एक्चुअल साइज हमें चाहिए, ठीक है। आपको सिंपली आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन इज इमेज अपॉन एक्चुअल। अभी वो तुमसे एक्चुअल साइज पूछ रहे हैं तो मैनिपुलेट कर दो फॉर्मूले को, ठीक है। बट मेक श्योर करना बेटा, कोशिश ये करना कि तुम्हारा आंसर स्मॉलेस्ट ऑफ द यूनिट्स में हो। अभी इन्होंने हमें दिया हुआ है 30 मिलीमीटर, ठीक है। तो क्या करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप टोटल आपकी चॉइस है, याद रखना बेटा मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम 30 मिलीमीटर एज इट इज यूज करके डिवाइड बाय 3000 कर दो, क्योंकि जब मैं एक्चुअल ले रही हूँ तो मैं इमेज अपॉन मैग्निफिकेशन ले रही हूँ, या तो तुम इस तरह कर लो, मगर ये आंसर तुम्हारा अभी मिलीमीटर में आएगा क्योंकि यहाँ तुमने 30 मिलीमीटर यूज किया हुआ है। अदरवाइज बेटा माइक्रोमीटर इज इवन स्मॉलर देन मिलीमीटर, ठीक है। ट्राई टू कन्वर्ट दैट इन माइक्रोमीटर। और हमने क्या बात की थी बेटा, मिलीमीटर से जब हम माइक्रोमीटर जा रहे हैं तो वी आर सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय 1000, ठीक है। तो या तो तुम इस वैल्यू को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 3000, फिर देखो तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होगा गिव योर आंसर इन माइक्रोमीटर या गिव योर आंसर इन नैनोमीटर। मैम फिर आंसर निकाल के उसके बाद कन्वर्ट करें फिर? टोटली आपकी चॉइस है, जैसी मतलब मैथ्स में तो जैसे तुम्हें इजी लगे, ठीक है। तो करके देखो जरा वर्किंग, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। मैम 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 आ रहा है, बेसिकली तुम्हारा आंसर माइक्रोमीटर में 10 आ रहा होगा, ठीक है। मिलीमीटर में आ रहा होगा 0.01। अब क्वेश्चन में डेफिनेटली मेंशन होगा, बट सी बेटे द साइज ऑफ द सेल्स इज टिपिकली मेजर्ड इन माइक्रोमीटर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड जो जनरली बेटा हम माइक्रोमीटर यूज कर रहे होते हैं, तो दैट्स व्हाई बेटा इट्स अ गुड आइडिया कि उसे कन्वर्ट कर देना माइक्रोमीटर के अंदर, ठीक है। सो और अगेन अगेन पेपर में अगर नैनोमीटर है तो यू कैन इवन स्मॉलर यूनिट नैनोमीटर, उससे भी छोटा है। When doing calculations, all measurements must be in the same units. तो अभी तो क्योंकि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट था नहीं, मगर अगर लेट से उन्होंने हमसे कहा होता जी फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि इमेज और एक्चुअल का दोनों के यूनिट्स एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, सही है। ओके एंड इट इज बेस्ट टू यूज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज शोन इन द क्वेश्चन। और बेसिकली बेटा हमने ये बात कर ली थी कि जब आप लाइक यहाँ पे हम बेसिकली क्योंकि हम बड़े से और छोटे की तरफ जा रहे थे, वे मल्टीप्लाइंग बाय 1000, और जब तुम छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ जाओगे तो डिवाइड बाय 1000। तो इन चीजों का ख्याल करना है, कन्वर्जन फैक्टर्स का। ओके मैम मैग्निफिकेशन क्लियर हो गया बेटे, यस ठीक है। अच्छा, अब अगेन वही चीज है, बट लेट्स सी कि क्या क्या तुम्हें रूल्स बेसिकली आने चाहिए, ठीक है। मेक श्योर यू कन्वर्ट ऑल ऑफ द लाइक इमेज साइज या एक्चुअल साइज गिवन टू यू कन्वर्ट देम टू सेम यूनिट, ठीक है। सो और मेक श्योर बेटे आपको मैग्निफिकेशन पता होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी है कि देर इज अ स्ट्रक्चर और अ स्पेसिमेन दैट इज मैग्निफाइड 100 टाइम्स और इमेज का यूनिट है मिलीमीटर में, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तुम आंसर माइक्रोमीटर में दो या नैनोमीटर में दो, ठीक है। एंड दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द एक्चुअल साइज। तो जरा करो, देखो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। ओके मैम
जी बेटा, क्या आंसर आया? 0.5 0.5 मिलीमीटर आया। अब अच्छा, इसी को जरा माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो, 0.5 को। मैम 500 ठीक है, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 किया होगा। गुड। ठीक है, अब अगेन बेटा डिफरेंट बुक के अंदर भी जब तुम देखोगे तो बुक में डिफरेंट एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू द एक्चुअल थिकनेस। ठीक है, एक्चुअल थिकनेस दे आर सेइंग ऑफ दिस लीफ इज 2000 माइक्रोमीटर्स, बट द इमेज साइज ऑफ द लीफ इज 50 मिलीमीटर्स। तो तुम्हारे पास देखो, अब दोनों के यूनिट्स प्लीज देख लेना बेटा। एक्चुअल गिवन है 2000 माइक्रोमीटर, और जो तुम्हें इमेज गिवन है बेटा वो दिया हुआ है 50 मिलीमीटर, और देर आस्किंग यू टू वर्क आउट द मैग्निफिकेशन। सो सबसे पहले तो जरा मुझे फॉर्मूला रिकॉल करो बेटा, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? इमेज अपॉन एक्चुअल इमेज। गुड। इमेज साइज अपॉन एक्चुअल साइज। ठीक है, अच्छा अब तुम मेक श्योर करो बेटे इन दोनों के जरा यूनिट सेम हो। तो अगर ये माइक्रोमीटर है ना स्मॉलेस्ट, तो मेक श्योर करो तुम इसको जरा माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करो, 50 को पहले। मैम 50,000। ठीक है, अब डालो फॉर्मूले के अंदर, देखो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा। मैम 25। 25। ठीक है, बट जब भी बेटा हम मैग्निफिकेशन को लिखते हैं हम ये टाइम्स पहले लिखते हैं। ठीक है, टाइम्स 25। तो ये एमसीक्यूज में आपके इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करना बेटा टाइम्स का साइन पहले लगाओ, फिर 25 लिखना। बट गुड, माशाल्लाह। ठीक है, अब से मिले। और किस तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? उन्होंने आपको फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई भी स्ट्रक्चर बताया हुआ है और उसका स्केल बता देंगे आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने आपको दिया कि इसकी ओरिजिनल लेंथ 6 माइक्रोमीटर है, बट तुम्हें करना क्या होगा, तुम्हें एक रूलर लेके इसको एक्चुअली मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम स्केल फैक्टर कहते हैं कि इसका ओरिजिनल साइज ये है, बट तुम अपने रूलर से मेजर करोगे। अच्छा, अब द थिंग इज रूलर हमारे पास जो होता है स्केल बेटा वो सेंटीमीटर में होते हैं। तो याद रखना बेटा 1 सेंटीमीटर में देयर आर 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, सो यू विल मेजर दैट इन सेंटीमीटर्स, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना, दैट विल गिव यू अ मिलीमीटर। अब हियर इन दिस केस, अब डेफिनेटली बेटा ये तो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, तुम उसको मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, बट दे आर सेइंग इफ वी मेजर इट, इट इज 36 मिलीमीटर, इसका मतलब ये 3.6 सेंटीमीटर हुआ होगा। ठीक है, सो हमने जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, इट बिकम्स 36 मिलीमीटर। ठीक है, और फिर अगर वो तुमसे पूछने की थी इसकी मैग्निफिकेशन बताओ। ठीक है, सो यू हैव दिस इज द एक्चुअल साइज बेटा दैट इज गिवन टू यू। इमेज इज व्हाट यू कैलकुलेटेड जस्ट नाउ। ठीक है, तो हमने जब इसको बेटा माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया तो क्या बनेगा बेटे? 36 टाइम्स 1000 कितने माइक्रोमीटर बनेंगे? 36,000। 36,000। ये आपका माइक्रोमीटर आ गया। दिस वाज ऑलरेडी गिवन टू यू, पुट इट इन द फॉर्मूला। देखो क्या मैग्निफिकेशन आ रही है तुम्हारी। मैम x 6,000। टाइम 6000। गुड। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला पता होगा, आपको स्ट्रेटजी पता होगी, आप आराम से कर सकते हो। ओके देन, अच्छा अब फिर ये वाला चीज बेटा फिर मैं थोड़ा सा तुम्हें नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ। ठीक है, क्लास का टाइम अभी ओवर हो गया।